क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्यों और कैसे बनाया? इस पूरी कायनात में इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? आइए, आज हम शुरू से आखिर तक ये पूरी दिलचस्प कहानी जानते हैं। जब इस पूरी कायनात में कुछ भी नहीं था, न आसमान, न जमीन, न सूरज, न चांद, सिर्फ अल्लाह पाक की जात थी। अल्लाह ताला ने जब इस विशाल कायनात को बनाने का इरादा किया, तो उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और फिर फरिश्तों को बनाया। फरिश्ते हमेशा अल्लाह की इबादत करते थे और कभी उसकी नाफरमानी नहीं करते थे। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कायनात की कहानी बदल दी। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अदब के साथ पूछा, ए अल्लाह, क्या तू जमीन पर ऐसे को पैदा करेगा जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह बयान करते रहते हैं? तब अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाने का फैसला किया और उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। जब अल्लाह ताला ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी, तो वो मिट्टी का पुतला एक जिंदा इंसान बन गया। यही थे पहले इंसान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सा इल्म सिखाया और फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। उसके घमंड की वजह से अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। लेकिन इब्लीस ने कसम खाई कि वो इंसानों को गुमराह करेगा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और उनके लिए उनकी जोड़ी हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। दोनों जन्नत में खुशी से रहते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक पेड़ के पास जाने से मना किया था। इब्लीस ने उन्हें बहकाया और उसकी बातों में आकर उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से तौबा की। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, उसने उनकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन इसके बाद उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया और यहीं से इंसानों की जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह ने इंसानों को इसलिए बनाया ताकि वे इस दुनिया में रहें, अच्छे काम करें और अपने रब की इबादत करें। ये दुनिया एक इम्तिहान है और एक दिन हर इंसान को अपने हर काम का हिसाब देना होगा। जो लोग नेक रास्ते पर चलेंगे उनके लिए जन्नत होगी और जो लोग गुमराह होंगे उनके लिए सख्त अंजाम होगा। यही इंसान को बनाने का असली मकसद है कि वो अपने रब को पहचाने और उसकी इबादत करे। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और दिलचस्प इस्लामिक कहानियां पसंद आती हैं, तो तौफीक भाई 95 को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें माशाअल्लाह।